अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं किस तरीके से डीमैट अकाउंट को अपन को ओपन करना है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? मे भी आप फर्स्ट टाइम ये नाम सुन रहे हो, डीमैट अकाउंट। जिस तरीके से अपन बैंक के अंदर अकाउंट खोलाते हैं जहाँ पे अपन मनी ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने पैसे को रखते हैं, वहां से ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करते हैं, बैंक से निकालते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को भेजते हैं। उसी तरीके से हमारा डीमैट अकाउंट भी होता है। ये हमारा जो है इक्विटी मार्केट के लिए, हम जब शेयर मार्केट में आते हैं तो हमारे को जब इक्विटी मार्केट के अंदर बाय सेल करना हो और वहाँ पे ट्रांजेक्शन करना हो, तो उसके लिए हमारे को डीमेट अकाउंट चाहिए। हम बिना डीमेट अकाउंट के इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। शेयर ट्रेडिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है किसी भी ब्रोकर के अंदर। फिर वो ब्रोकर के थ्रू हम जो है शेयर मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। हम डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर जाके खुद बाय सेल नहीं करते हैं, खुद जो है ट्रेडिंग नहीं करते। हमारे बिहाफ पे ब्रोकर करता है और उसके लिए वो क्या है, चार्जेस वगैरह लेता है। ये आपके यहाँ कुछ चार्जेस वगैरह दिख रहे हैं, तो वो ब्रोकर हमारे बिहाफ पे करता है। हम जो है डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को किसी भी ब्रोकर के अंडर में अपना एक अकाउंट खोलाना पड़ता है जिसे हम डीमेट अकाउंट कहते हैं। और ये सारे क्या है, सेबी के अंडर है, तो इस पे डरने घबराने की बात कुछ नहीं है। हर एक चीज 100% सिक्योर है। और हर चीज क्या इनक्रिप्टेड है। आप यहाँ देख भी सकते हो, ऑल डेटा इज स्टोर्ड सेफली विथ इनक्रिप्टेड एज पर रेगुलेशन गाइडेड। सेबी के जो रेगुलेशन गाइड है, आपके वो सारा डेटा क्या है इसके अंदर इनक्रिप्टेड है। इसके अंदर पूरी स्टेप भी बताइए। तो आइए मैं आपको वो सारी स्टेप बता दूं किस तरीके से आपको अपना अकाउंट खोलना है। तो मैंने क्या है, अपना जो है, आपको क्या जाना है इसके अंदर, सॉरी, आपको सिंपली कुछ नहीं सर्च करना, क्रोम में जाना है और वहाँ सर्च करना है डीमेट अकाउंट इन अपर स्टॉक। डीमेट अकाउंट अब स्टॉक आपको सर्च करोगे तो आपको अब स्टॉक की जो है क्या है कि साइट खुल जाएगी। आपको अब स्टॉक डीमेट अकाउंट सर्च करोगे तो ये साइट खुल के आ जाएगी। ये फर्स्ट वाले क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत सारे जो है इसके साथ के अंदर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्लिक नहीं करना है। तो फर्स्ट साइट आ रही है सबसे ऊपर ही ऊपर, अब स्टॉक की और HTTPS वाली, ये वाला भी ध्यान रखना। तो उसी के ऊपर अपन को क्या है क्लिक करना है। उसके बाद आपकी इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आप एंटर नंबर वगैरह डालोगे तो मैं आपको इसके अंदर, मैंने ये पूरी एक वीडियो बना रखी है, इसके अंदर अपन समझते हैं। तो मैंने क्या अकाउंट पहले से ही है और इसी नंबर से मैं अगर वापस करूँगा तो वो मेरा साइन इन की तरफ जाएगा, ना कि अकाउंट ओपन के ऊपर जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है। तो इसलिए मैं क्या है, ये पूरा एक गाइडिंग वीडियो जो है मैं स्क्रीन शॉट से आपको बताता हूँ। तो आप ये देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्या है समझ में आ जाएगी। इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो पहला जो है, आप जैसे आप एंटर करोगे तो आपके साइन इन का ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है अभी आपके सामने। अब स्टॉक क्या है, अभी अपग्रेड हुआ है। अपग्रेड के अकॉर्डिंग उसके अंदर ऐसा कुछ देखने को अलग अलग सा मिलेगा। तो उसमें डरने घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं। आपको यहाँ फर्स्ट एंटर अपना एड्रेस वगैरह और मोबाइल नंबर डालना है। आपको सबसे आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, सेंड ओटीपी करना है और आपके पास एक ओटीपी आएगा स्टॉक की तरफ से। ओटीपी डालने के बाद आपको आगे आना है। यहाँ पे आप जब साइन इन करोगे, आप एंटर, आपको ओटीपी करोगे और साइन इन करोगे। फिर आप इसके अंदर क्या है अंदर, अब स्टॉक के अंदर अब सेकंड लेवल पे आप आ जाओगे। फिर इसके बाद थर्ड के अंदर आप साइन इन करोगे ओटीपी डालने के बाद। फिर आपको यहाँ पे पेन डिटेल और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछेगा। तो आपको यहाँ पैन कार्ड, आपका जो पैन कार्ड है उस वो नंबर डालना है। अगर आप 18 साल के हो तो ही यहाँ पे ये पैन कार्ड वगैरह चीजें एक्सेप्ट करेगा। और मैं भी एक बार आप डाल के ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपको ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये तो फॉलो करनी है। आपको यहाँ पैन कार्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद में जो है आपको, आप चौथी स्लाइड के ऊपर आ जाओगे। फिर यहाँ से आपकी जो बेसिक जानकारी है वो पूछेगा, जैसे कि आपके जेंडर क्या है तो मेल डालना है, आपका मैरिड स्टेटस क्या है तो सिंगल है तो सिंगल डालना है, और एनुअल इनकम क्या है तो बिलो 1 लाख डालना है। व्हाट इज योर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तो लेस देन 1 ईयर डालना है इसके अंदर। और आर यू पॉलिटिकली एक्सपेक्टेड तो नो डालना है इसमें। और व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन तो अपना ऑक्यूपेशन डाल देना। जो भी टीचिंग का हो या स्टूडेंट, कुछ भी इसमें डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। तो फिर स्टेप 4, ये बेसिक जानकारी है, जो बेसिक जानकारी इसके अंदर डालनी है अपने। स्टेप 4 के अंदर ये ऐसा कुछ पेज खुलेगा। और फिर आपको जो है यहाँ पे इसको टिक करके और इसे नेक्स्ट करना है, ये पढ़ लेना। इज योर कंट्री ऑफ टैक्स रेजिस्टेंट अदर द इंडिया, तो ऐसा कुछ है तो देख लेना टैक्स पेयर। और नहीं हो तो नो डाल देना, अपन नो है तो नो डाल के
इसे क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, और आगे चल के स्टेप 4 के अंदर अपना ये रहेगा कि अपने यहाँ पे जो है आपको एक खास ध्यान रखना है, आपको यहाँ तीनों के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ इक्विटी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अगर इन तीनों पे क्लिक करोगे तो फिर इनके भी चार्जेस आपके अकाउंट से कटने लग जाएंगे। तो अपन को इक्विटी के ऊपर ही क्लिक करना है, क्योंकि अपन इक्विटी के अंदर ही जो है ट्रेडिंग करेंगे, हम फ्यूचर ऑप्शन के अंदर नहीं करेंगे जो कि हराम है। और कमोडिटी यही भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी अपन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जो भी क्या है हराम है। तो अपन कमोडिटी में भी नहीं करते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में भी नहीं करते हैं, तो इन दो को टिक नहीं करना है। सिर्फ इक्विटी के अंदर अपन स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो उसको इसके ऊपर ही राइट का निशान लगाना है, बाकी के ऊपर राइट का निशान नहीं लगाना। फिर आइए आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो है आप नेक्स्ट वगैरह करोगे, आपको वो सारी चीजें गाइड करता रहेगा। और अब का जो नया जो है ना, अभी का जो नया वर्जन है स्टोक का अपग्रेडेड, तो ये और ज़्यादा सिंपल हो गया है, पहले से भी और ज़्यादा सिंपल हो गया है, और बहुत सारी स्टेप भी कट गए हैं। तो हर चीज़ आपको गाइड होती रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे यस करना है, और कॉन्ग्रेचुलेशन करके या जो भी आएगा यस करना है। फिर उसके बाद जो है आपका मेन काम अब आता है, आपके बैंक अकाउंट नंबर डालना है। और आपकी अब इसके लिए आपको बैंक की डायरी की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी बैंक की डायरी जो होगी उसके ऊपर ही आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको आईएफएससी कोड नजर आएगा। वो आईएफएससी कोड यहाँ पे डालना है और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। जो भी बैंक अकाउंट जिससे आप देखते हो कि मैं इसी से ट्रांजेक्शन करूंगा, वही बैंक अकाउंट डालना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर भी जिससे जुड़ा हो, और जो कि ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन वाला ऑनलाइन का सिस्टम भी हो जिस बैंक अकाउंट से, और जिससे आप ट्रांजेक्शन वगैरह क्या करना कर सकते हो, और जिसमें पैसा भी हो, और आप चाहते हो कि मैं इससे ही ट्रांजेक्शन वगैरह करूँ, तो उसके ही आपको डिटेल वगैरह इसमें भरनी है। तो ये इसके अंदर आपका नाम वगैरह, आईएफएससी कोड, बैंक का नंबर, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल को भरनी है। अकाउंटिंग टाइप डालना है आपका, कौन सा करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो मोस्ट ऑफ तो अपना सेविंग अकाउंट ही होता है, तो सेविंग अकाउंट आप डाल देंगे तो हो जाएगा काम। फिर स्टेप 9 के अंदर यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या नाम है, इट इज टाइम टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब जो टाइम है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, तो यहाँ जैसे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वोटर आईडी, और जो कुछ दो चार पांच डॉक्यूमेंट इससे पूछेगा, और ये बता देगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो उन डॉक्यूमेंट को ही अपन को अपलोड करना है। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी, ये मांगेगा शायद, ये दो तीन डॉक्यूमेंट रहेंगे, उनको अपलोड करना है। फिर इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप 10 के अंदर कंटेक्ट योर डिजिटल लॉकर विथ अपस्टॉक, यहाँ पे इसे ओके करना है और आगे जाना है। फिर आप डिजी लॉकर के अंदर आ जाओगे। जो भी आपका डीमेट जो अकाउंट बनाता है ना, वो होता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर जो होता है ये क्या होता है, अपने मेन इसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो इसके अंदर बीच में कौन बंदा है, वो है डिजी लॉकर। जो भी आप पैसा डाल रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो ये जिस भी काम होगा ना, वो आपका कौन करेगा, ये डिजी लॉकर करता है। तो इस डिजी लॉकर के ऊपर आना है, आपको नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से डिजी लॉकर से भी आपको क्या है, एक अ, यहाँ से एक टी पिन वगैरह, जो आपको टी पिन वगैरह मिलेगी होल्डिंग के लिए, और फिर वहां से पैसा निकालना करना, तो ये डिजी लॉकर के अंदर होता है। तो यहाँ पे भी आपको इसको ओटीपी वगैरह देके कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ना है। फिर यहाँ से अलाउ करना है, सारी इसके टर्म कंडीशन को अलाउ करना है डिजी लॉकर की। उसके बाद जो है यहाँ पे अपने बैकग्राउंड को जो है व्हाइट रखना है। ये ध्यान रखना, बैकग्राउंड को अपना बिल्कुल व्हाइट, जहाँ पे भी ऐसी दीवार हो वहां पे लेके अपना फोटो लेना है, और यहाँ पे अपना फोटो और अपलोड करना है, अपनी लोकेशन अपलोड करना चाहो तो कर देना। शायद ये मेरे हिसाब से मैंडेटरी नहीं होगा, तो शेयर लोकेशन भले ही मत देना। और ये अपनी पिक्चर तो इसके अंदर अलाउ अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ में। फिर पांचवे के अंदर है आपको क्या चाहिए, मतलब फ्री डीमेट अकाउंट। शायद ये वाला स्टेप जो अभी के टाइम में कट गया है, तो हो सकता है आपके आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, तो देख लेना। बाकी अपन अगले स्टेप में देखते हैं, इनमें भी कोई वो नहीं है। शायद मेरे हिसाब से फ्री डीमेट अकाउंट अगर आ रहा हो तो फ्री डीमेट अकाउंट पे ही आना है। और वैसे अपन फ्री डीमेट अकाउंट ही खोल रहे हैं, तो ये दो ही स्टेप तो शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी आपके इसके अंदर, अपडेटेड जो आया है नया अभी। फिर इसके बाद बस आपका बन चुका है, आपको कंटिन्यू करना है। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है और वो किसके पास जाने वाले हैं, वो आपके ब्रोकर के पास जाने वाले हैं। वो ब्रोकर इन सारे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, और जहाँ जहाँ पे उन्होंने साइन करने की कहा ना, आपको साइन भी करना है। तो वो साइन करोगे ना, एक पूरी पीडीएफ बन के आपके पास आएगी फॉर्म की, जिसके अंदर आपकी जगह जगह आपके जो एक बार साइन करोगे ना, वो डिजिटली हर जगह साइन हो जाएंगे, जहाँ आपके डिटेल बननी होगी वो सारी डिटेल भर जाएगी। फिर वो क्या है, ये सारे वेरिफिकेशन होगा। फिर इस तरीके से क्या है आपका बस यहाँ ये वाली स्टेप के बाद बन जाएगा।
फिर इसके बाद लेट्स साइन योर एप्लीकेशन। अब यहाँ एप्लीकेशन वगैरह साइन अप का कुछ आएगा, तो शायद ये वाली स्टेप नहीं आएगी, वो वहाँ तक ही है। और ई ये वाली कुछ आए तो स्टेप अपने ई साइन के ऊपर करना, विद आधार कार्ड ओटीपी। फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर ई साइन नाउ टू कंटिन्यू फर्दर। फिर इसके ऊपर ई साइन करना है, आपके सिग्नेचर करने हैं। उस सिग्नेचर को क्या करना है आपको, वही सिग्नेचर करने हैं जो कि आपके बैंक के अंदर है, दूसरे सिग्नेचर नहीं करना है। जो कि आप बैंक के अंदर कुछ भी काम होता है तो जो सिग्नेचर करते हो ना, वही सिग्नेचर यहाँ पे करना है। अगर आप वहां तो हिंदी में कर रखे और यहाँ इंग्लिश में करोगे तो वो क्या मिसमैच खा जाएगा, तो हो सकता है आपका कुछ परेशानी आ जाए और ये रिजेक्ट हो जाए। तो अगर वहाँ इंग्लिश में है, यहाँ खास तवज्जो ध्यान रखना। अगर बैंक में इंग्लिश में कर रखे हैं और जिस तरीके से करते हो आप, जो आप करने का स्टाइल है, तो उसी तरीके से यहाँ सेम टू सेम करना है। स्टाइल को और लैंग्वेज को बदलना नहीं है, इस चीज का खास ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। फिर इसके बाद जो है आपका बन गया है ये NSDL आ जाएगा आपके 2.1, और शायद ये तो नहीं आएगा आपके इतना कुछ। तो ये वाली स्टेप मेरे हिसाब से लास्ट रहेगी। और कुछ अगर ये आ जाए स्टेप तो देख लेना, बाकी तो मेरे हिसाब से नहीं रहेगी। और ये तो अब जो है ये वाली स्टेप नहीं है मेरे हिसाब से। ये स्टेप यहाँ ई साइन तक ही स्टेप रहेगी और शायद आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर उसके बाद वो सब स्टेप होने के बाद आप यूँ ना समझे कि आप डायरेक्ट उसके ऊपर चले जाओगे। साइड आपकी जो है ट्रेडिंग वगैरह, ट्रेडिंग का अकाउंट खुल जाएगा और आपको हर चीज़ें दिखने लग जाएगी, ऐसा ही नहीं होगा। फिर आपको वहाँ पे आपकी सारा सामान सबमिट हो जाएगा ना। सबमिट होने के बाद आपके 2 दिन बाद आपके मेल के ऊपर, जो कि आपने मेल आईडी दी होगी ना, उसी मेल आईडी के ऊपर 2 दिन बाद 48 घंटों के बाद है जो है वो आएगा। एक आपके मैसेज आएगा जिसके अंदर यही अब स्टॉक के नाम से मैसेज आएगा। उसके अंदर आपको आपकी पासवर्ड वगैरह की वगैरह ये चीजें मिलेगी, तो उन वो पासवर्ड वगैरह की है उनको संभाल के रखना है। और वही उससे आप फिर क्या है वापस साइट के अंदर आओगे, आप स्टॉक आओगे और यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने का रहेगा सिस्टम। तो आप उसके अंदर गाइड है आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा, फिर इसके अंदर ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज जो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कम्युनिटी के ऊपर वो 20 रुपये पर ऑर्डर का आपके लगने वाला है। मतलब आप जो भी ट्रेड लोगे, जैसे कि आपने ट्रेड लिया, अब उसके अंदर ट्रेड लेने के बाद आप बाय सेल जो भी करोगे ना, तो उसका 20 रुपये पर है चार्ज आपके कटेगा। 20 रुपये पर कटेगा। जैसे कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे और आपने कोई शेयर खरीदा और फिर वो 10,000 आपने 150 के ऊपर या 200 के ऊपर बेच दिया, तो उसके बाद बेचने के बाद वो क्या होगा, जो भी अब 20 आपने कमाए कितने, मान लो लेट सपोज आपने 150 रुपये कमाया, अब 150 रुपये में से आपको 20 रुपये तो ब्रोकरेज का देना पड़ेगा। तो आपके पास जो आएंगे वो 130 रुपये ही आएंगे, ये 20 रुपये तो आपको ब्रोकरेज ही चला जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको वीडियो वगैरह बनूंगा, तो किस तरीके से होता है। लेकिन हाल फिलहाल तो आप जो है डीमेट अकाउंट ओपन करो। तो आज की वीडियो के अंदर इतने, अगर आपको कुछ भी आता है, परेशानी वगैरह आती है, तो आप मेरे से क्या है कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।